तो अभी आपने जबरन वसूली, रंगदारी, टैक्स, जमीनों पर अवैध कब्जे की खबरें सुनी और देखी होंगी। खासतौर पर यूपी में ऐसा पहले होना आम बात हो जाती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगी है। लेकिन एक ऐसी घटना से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इस रंगदारी के लिए कोई गुंडा या गैंग जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बैंक है, और वो भी सरकारी। ऊपर से हैरान कर देने वाली बात तो यह भी रही कि पीड़ित महिला एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी बेहद करीबी माना जा रहा था। ये दास्तान है यूपी के बहराइच के महेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी श्रीमती किरण सिंह की, और मामला है मकान पर कथित कब्जे का। ये प्रकरण किसी प्राइवेट संस्था या दबंगों से नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकारी संस्था से जुड़ा है जो लोगों का घर बसाने और चलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। लेकिन यहाँ पूरा मामला ही एक बैंक की कथित दादागिरी का है। हम बात कर रहे हैं बहराइच के एक सरकारी बैंक यानी इंडियन बैंक की शाखा की, जिस पर आरोप है कि उसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने न सिर्फ पीड़ित महिला के मकान पर कथित रूप से कब्जा कर रखा है, बल्कि कई किस्तों में लगभग 25 लाख का लोन देकर 20-22 वर्षों में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक वसूले हैं। इंडियन बैंक कर्मियों पर दबंगई का आरोप। इंडियन बैंक ने कब्जा किया बुजुर्ग महिला का मकान, पहले किराए पर लिया, फिर किया कब्जा। एग्रीमेंट खत्म हुआ मगर नहीं खाली किया मकान। 25 लाख लोन के बदले वसूले 1 करोड़ 30 लाख। लोन चुकाने में बिक गया दूसरा मकान। खुद किराए के घर में पहुंचा मकान मालिक का परिवार। अधिकारियों और विभागों में भटक रहा 67 साल का बुजुर्ग। बैंक कर रहा बदमाशी, पीड़ित की नहीं हो रही सुनवाई। धोखाधड़ी की एक कहानी शुरू होती है अगस्त 1998 से, जब मकान स्वामी श्रीमती किरण सिंह से इंडियन बैंक ने तयशुदा रकम के तहत मकान किराए पर लेने का ऑफर दिया और निर्माण पर मार्जिन मनी जमा करवा कर कई किस्तों में लोन दिया। इसके बाद अपनी बैंक खोलकर रूटीन वर्क शुरू कर दिया। वही मकान मालिक ये सोचकर खुश होता रहा कि उसके जीवन यापन का एक अच्छा साधन मिल गया और उसके परिवार को अब पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंडियन बैंक को लेकर उसके जहन में एक पॉजिटिव ख्याल रहता है, उसे वहीं से इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा। 2 या 3 महीने किराया देने के बाद से बैंक ने बेसमेंट का किराया देना बंद कर दिया। हरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा। अब ये बताइए, बैंक से आपकी मांग क्या है? आप बैंक से चाहते क्या हैं? बैंक मनमाना कर रहा है, बैंक से मांग क्या करूं? अब मैं मतलब आप क्या चाहते हैं बैंक से? बैंक से चाहता हूं कि बैंक खाली कर दे मेरा मकान तुरंत, लेकिन बैंक खाली करने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि जो है मैं करेंसी चेंज अलग बनाऊंगा तब खाली करूंगा, तो ये मनमाना तो है नहीं। तो मैं खत्म हो चुका है, एग्रीमेंट 3/12/22 को ख़त्म हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार कि इसकी जाँच CBI या CBC से कराई जाए। इंडियन बैंक के अधिकारी हमेशा किराए के नाम पर पीड़िता के पति MV सिंह को नया सब्ज बाग दिखा देते। कभी रिजर्व बैंक के नाम पर तो कभी मुद्रा कोष के नाम पर, कभी लोन के नाम पर, और कभी जानबूझकर परेशान करते रहे। बार बार प्रयास करने के बावजूद मकान मालिक को चक्कर पर चक्कर लगवाते रहे। अंतर्गत मुझे परेशान किया। आप ये कह रहे हैं बैंक ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, और इस प्रकार से जो है। आपने किससे शिकायत की? क्या इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों से किया? इसकी शिकायत मैं बैंक अधिकारियों से किया। CMD थे राकेश कुमार सेठी, सन 2014 में उनके पास मैं गया। माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं उनके पास गया। वो CMD राकेश कुमार सेठी से बात किए। फिर इन लोगों ने एक ईमेल हेड ऑफिस से सब अपनी गलतियों को छिपाते हुए इन लोगों ने सन 2014 में भेजा, और सब उसमें सारी गलती हमारी दिखलाते हुए, जबकि ये साक्ष्य है कि करेंसी चेंज का नक्शा 27/4/2005 को दिया गया। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने मकान मालिक को किराया तो नहीं दिया, मगर उल्टे लगभग 25 लाख के कर्ज के जाल में ऐसा उलझाया कि मकान मालिक को करोड़ों का किराया छोड़ने के साथ साथ लखनऊ में अपने एक मकान तक को बेचना पड़ा। वो घर से बेघर हो गए। खुद का मकान होने के बावजूद किराए पर रहने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन बैंक कर्मियों को शर्म तक नहीं आई। 11 महीने तक जो है मेरा मकान खाली पड़ा रहा, और 11 महीने तक इन्होंने कोई 12,50,000 उस बैठक में निर्णय लिया कि देंगे, 17 समथिंग ब्याज पे आपको देंगे पैसा, और 80% बैंक किराए
से काटेगा और 20% आपको देगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। 12,75,000 की जगह 10 लाख रुपए दिया, उसमें 60,000 जो पहले दिया था उसको। बैंक बुजुर्ग मकान मालिक को लगातार ठेंगा दिखाता रहा। थक हार कर उन्होंने एग्रीमेंट खत्म होने के बाद बैंक को मकान खाली करने को कहा, लेकिन बैंक के अधिकारी उनकी मकान पर कुंडली मारकर बैठ गए। मकान मालिक ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बैंक को वो किराए पर मकान दे रहा है वही मकान पर कथित तौर पर कब्जा कर लेगा। दिसंबर 2022 में एग्रीमेंट खत्म होने से लेकर अब तक अपना मकान खाली कराने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी बहराइच तो कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली के चक्कर लगाता रहा, लेकिन बैंक मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह मकान मालिक अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन हालात ढाक के तीन पात ही रहे। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि किसी तरह इसकी जांच जो है शुरू से 98 से सारे घटना की जांच हो जाए। सारे पेपर मेरे पास हैं, सारे कागज हैं, बैंक ने किस तरह फंसाया है, सारे साक्ष्य हैं, सब प्रमाण के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। पीड़ित मकान मालिक ने जबरन कब्जा हटाने के लिए एजीएम रविंद्र सिंह, रीजनल मैनेजर डीपी मिश्रा, जनरल मैनेजर श्रवण कुमार, जनरल मैनेजर लखनऊ पंकज त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिद्दीकी, बैंक के तत्कालीन सीएमडी राकेश सेठी को लेटर लिखकर मिलकर गुहार लगाई, लेकिन मगरूर अधिकारी केवल आश्वासन देते रहे। कहां-कहां पीड़ित ने गुहार लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री भगवत करार, इंडियन बैंक के तत्कालीन सीएमडी राकेश सेठी। बैंक की कथित दादागिरी और बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैये ने मकान मालिक को बुरी तरह तोड़ दिया। आंखों में नमी और चेहरे पर चिंता की लकीरें बताती हैं कि ये किस हद तक परेशान है। बैंक अधिकारियों से अब इनको उम्मीद नहीं है। थक हार कर अब मकान मालिक ने इंडियन बैंक के सीएमडी को, राज्य मंत्री भगवत करार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने के साथ अपने मकान को बैंक के कथित जबरन कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बताया कि अटल जी ने आपके परिवार से कैसे संबद्ध रहे, उसके बारे में बताइए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सन 1957 से मेरे ससुर के मित्र थे। वो चुनाव का संचालन करते थे और जो है अटल जी उन्हीं के यहाँ बलरामपुर में रह के 57 के चुनाव लड़े, 62 में चुनाव लड़े, 67 में चुनाव लड़े और मेरे फादर इन लॉ ससुर स्वर्गीय बैजनाथ सिंह को नगर पालिका चेयरमैन बनाए थे। तब बलरामपुर टाउन एरिया था, तब जिला नहीं था। वो उनके अभिन्न मित्र थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पीड़ित की फैमिली से बहुत अच्छे संबंध थे। एक मामले में अटल जी ने पीड़ित किरण सिंह के भाई को एक लेटर भी लिखकर आभार प्रकट किया था। उधर इस पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस की टीम ने बैंक प्रशासन से बात कर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन बैंक का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इंसाफ की आस में बुजुर्ग मकान मालिक बैंक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन बैंक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।